दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे। आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई क्यों खास है? क्योंकि आज चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। 23 जुलाई को हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती मनाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो सुना ही होगा, पोस्टर में देखा होगा, मूंछों पे से ताव देते हैं और कमर में पिस्तौल, जिन्हें उदाहरण। तो चंद्रशेखर आज़ाद का एक संवाद था, डायलॉग था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। 109 पेज पर है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इनका नाम आज़ाद था नहीं, इनका नाम आज़ाद इनका उपनाम है। आज़ाद कोई इनका सरनेम नहीं, कोई जाति नहीं, उपनाम है। देखिए, हर व्यक्ति को आज़ादी पसंद है। तोते को आप चाहे सोने के पिंजरे में रखें, लेकिन वो क्या चाहता है कि हमें उन्मुक्त गगन में उड़ने को मिले। उन्मुक्त गगन समझते हैं? आसमान में जिसकी कोई सीमा नहीं है, मन हो वहाँ तक उड़ कर जाएँ। हम लोग भी ये चाहते हैं कि आज़ादी में रहें। आज़ादी सबको पसंद है। आपके दरवाजे जो गाय भैंस बंधी है, वो भी ये नहीं चाहती कि हम खूंटे में बंद कर रहें। और कभी कभी तो गाय खूंटा तोड़ा लेती है, उखाड़ लेती है। तो फिर एक मनुष्य, वो तो एक पशु है, कोई भी मनुष्य गुलामी की जंजीरों में नहीं रह सकता। देखिए, हमारा जब देश गुलाम था, तो गुलाम तो बहुत से लोग थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने ही ये हिम्मत जुटाई, त्याग किया। ऐसा नहीं कि आज़ादी उन्हीं की थी, आज़ादी उन्हीं को पसंद थी। आज़ादी सबको पसंद थी, लेकिन सब प्रयास नहीं कर पा रहे थे, सबने कोशिश नहीं की। कुछ लोग आगे आए, बोले कि हाँ, हम आज़ाद होकर रहेंगे और इसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ऐसी विचारधारा के समर्थक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर जिले मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। जन्म हुआ था MP मध्य प्रदेश में, ठीक है। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी, अब देखिए आया, उनका सरनेम क्या था? तिवारी थे, वो ब्राह्मण थे। मूल रूप से उन्नाव जिले, उन्नाव हमारा पड़ोसी जनपद है, कन्नौज जनपद के पास में उन्नाव जनपद के बदरका ग्राम के रहने वाले थे। और उनकी माता जगरानी देवी थी। ये बचपन से ही न्याय प्रिय उच्च विचारों वाले थे। अब उच्च विचार का अर्थ क्या है? विचार तो सबके पास होते हैं, लेकिन उच्च विचार, अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार। उच्च विचारों की परिभाषा अगर करें बात, तो उच्च विचारों में बहुत सी चीज़ें आती हैं। चंद्रशेखर का विद्यार्थी जीवन 5-6 वर्ष की अवस्था से आरंभ हो गया। जब वो 5-6 वर्ष के थे, तभी उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। ये अपने बड़े भाई सुखदेव के साथ गांव की पाठशाला में पढ़ने जाते थे, गांव की, जैसे हमारा विद्यालय गांव में। जब ये 14 वर्ष के हुए तो माता पिता से काशी जाकर, काशी समझते कहाँ? बनारस, उसको काशी बोलते हैं, वहाँ जाकर पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। और काशी में पढ़ाई कौन सी होती है? काशी में धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती है। पूजा पद्धति, पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म। काशी जो नगरी है, वो भगवान शिव की नगरी कही जाती है, शंकर जी की नगरी काशी कही जाती है, समझते हैं? काशी जाकर शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया, परंतु माता पिता की अनुमति ना मिलने पर, कहते हैं कि जो काशी में जिसकी व्रत होती है वो मुक्त हो जाता, तर जाता, ऐसा लोग मानते हैं। तो माता पिता की अनुमति ना मिलने पर बिना बताए ही अध्ययन हेतु काशी चले गए। इनकी शिक्षा की व्यवस्था काशी के दानी धर्मात्माओं द्वारा विद्यालय को दिए जा रहे अनुदान से हुई। तो विद्यालय चलता कैसे था? सरकार कोई फंड नहीं देती थी, जो धर्मात्मा लोग जो थे, अच्छे लोग थे, वो दान पुण्य करते थे, उन्हीं से वो विद्यालय चलते थे। संस्कृत पढ़ाई जाती थी। चंद्रशेखर बनारस में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। संस्कृत, हमारे जितने भी देववाणी कहा जाता है संस्कृत में, जितने पुराण, पूजा पाठ की जितनी भी किताबें हैं, वो मूल रूप से संस्कृत में ही है। उसी समय दिसंबर 1917 में अंग्रेजी शासन द्वारा रॉलेट एक्ट लगाया गया था। रॉलेट एक्ट, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो रॉलेट एक्ट के ही उसमें हुआ। इस एक्ट द्वारा क्रांतिकारियों के दमन हेतु कानून बनाया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, और रॉलेट एक्ट का गांधी जी विरोध कर रहे थे। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी। सुना जलियांवाला हत्याकांड? सुना? जलियांवाला बाग था पंजाब में। तो वहाँ पर रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकते थे, बिना बताए, और भी बहुत सी बातें थी। तो उसका विरोध हो रहा था। तो कई लोग उसमें बाग में इकट्ठे थे, और बाग में घुसने का एक ही रास्ता था, वही रास्ता निकलने का था। उसी समय जनरल डायर था, उसने क्या किया था? गोली चलवा दी थी। जितने लोग वहाँ थे, लगभग बहुत ज़्यादा लोग, कुछ लोगों ने कुएं में कूद के किसी न किसी तरह जान बचाई, बहुत से लोग मरे थे। बहुत बड़ा वो जन संहार था, जघन्य। उसका विरोध कर रहे थे। उसमें सभा हो रही थी। इस सभा में बच्चे, बूढ़े, युवक सभी शामिल थे। सभा के दौरान जनरल डायर ने निहत्थे और शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर हथियारबंद सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग हताहत का मतलब क्या हुआ? घायल हुए, चोटिल हुए, मरे। पंजाब की इस घटना की जानकारी चंद्रशेखर को समाचार पत्रों से मालूम हुई।
अंग्रेजी शासन के इस अत्याचार के विरुद्ध किशोर चंद्रशेखर का खून खौल उठा और इन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा अपने देशवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों का प्रतिशोध लेने की मन में ठान ली। और इस समय चंद्रशेखर की अवस्था मात्र कितनी थी? 14 वर्ष। 14 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेने की उन्होंने सोची। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के चलते पूरे देश में अंग्रेजी शासन के विरोध में की लहर फैल गई। समस्त देशवासी अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट करने के लिए आतुर हो गए। तख्ता पलट का अर्थ क्या है? मतलब जो उनका सिंहासन है, उनकी सत्ता को हटाने। तख्ता पलट का मतलब क्या है? कि उनकी सत्ता को हटाने। कोई भी सरकार है, तख्ता पलट का अर्थ है कि उसको हटा देना। लोग विदेशी कपड़ों व अन्य वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जलाने लगे। विदेशी कपड़े थे, उनको जलाने लगे। भारतीयों का कपड़ा क्या था? धोती कुर्ता, और विदेशियों का कपड़ा क्या था? पैंट शर्ट। उसमें भी विदेशी कपड़ा का अर्थ था कि जो विदेश का बना हुआ। ठीक है, आपको मालूम है विदेशी कपड़ा क्या होता था? यहाँ से वो सूत जो है, कॉटन कच्ची, मतलब कम दामों में ले जाते तो वहाँ से बना के महंगे दामों में यहाँ बेचते थे। इस स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से चंद्रशेखर भी अछूते न रहे और आंदोलन में शामिल हो गए। जहाँ भी जुलूस व हड़तालें होती, चंद्रशेखर तत्काल वहाँ पहुँच जाते। बचपन की कठिन परिस्थितियों ने इन्हें कष्ट सहिष्णु, कठोर परिश्रमी, संघर्षशील बना दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जिसको बचपन में आराम मिलती है, जिसको बचपन में आराम मिलती है, वो पूरे जीवन कष्टमय जीवन जीता, परेशान रहता। और जिसको बचपन में कष्ट मिलता है, वो पूरे जीवन आराम उठाता। क्यों? क्योंकि बचपन में जब आराम मिलती है तो आदमी की, व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता है, परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। अगर बचपन में तुम्हें खूब अच्छा खाने को मिले, कुछ करना न पड़े, तुम्हें यही ना समझ में आए कष्ट क्या होता, क्या परेशानी होती, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। संघर्षशील बना दिया। सन 1921 के अंत में ब्रिटेन के युवराज भारत यात्रा पर आए। ब्रिटेन के युवराज, ब्रिटेन का लंदन में, यूरोप। उनके आगमन का पूरे भारत में विरोध किया गया। इसी क्रम में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के विरोध में बालक चंद्रशेखर ने बनारस में सरकारी विद्यालय पर धरना दिया। इसके बाद एक जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस अपनी तीव्र गति से जब उत्साह, उमंग और जय जयकार के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, तभी पुलिस बल वहां पहुंचा, यानी पुलिस आ गई। कुछ नवयुवक तो भाग गए, किंतु उनके नेता और 2-3 साहसी नवयुवक नारेबाजी करते रहे, भारत माता की जय। भारत माता देख रहे हमारे पीछे, भारत माता की जय। पुलिस ने सबसे पहले जुलूस का नेतृत्व वाले नवयुवक को पकड़ा, जिसका नाम चंद्रशेखर था। अच्छा, चंद्रशेखर भगवान, किस भगवान का नाम है मालूम है? चंद्रशेखर। देखिए, हमारे हिंदू संस्कृत में ज़्यादातर नाम जो होते हैं, लड़कियों के देवियों के नाम पे और लड़कों के नाम देवताओं के नाम। अब ये फैशन नहीं, अब ये नया फैशन आ गया। वो तो एक संस्कृत थी कि राम सहाय, रामदास, राम प्रकाश, हैं, ऐसे नाम होते थे। कृष्ण कुमार, महादेव। आज कोई अपने बच्चे का नाम महादेव रखता है? कहेगा अरे कौन सा ओल्ड फैशन नाम रख दिया। रामदास किसी का नाम रख दो, कहेगा अरे कहाँ से आ गया ये। अब क्या रखते हैं? कौन से नाम रखे जाते हैं? मॉडर्न नाम, जिनका हमारी संस्कृत से कोई नाम नहीं। चंद्रशेखर भगवान शिव का नाम है। शंकर जी के चंद्र शिखर पे क्या है? चंद्रमा है, इसीलिए कहा जाता है उनको चंद्रशेखर। ठीक है। बालक चंद्रशेखर अपनी गिरफ्तारी पर जरा भी व्याकुल नहीं हुए। पहले ही की तरह उनके मन में जोश, चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी। ऐसा नहीं पुलिस ने पकड़ लिया रोने लगे रोने लगे, दुखी हो गए। उन्हें हवालात में डाल दिया गया। सर्दी का मौसम था और रात का समय। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में पुलिस अधिकारी ने उन्हें ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं दिया, बल्कि बालक ठंड से विचलित होकर उससे क्षमा इसलिए नहीं कंबल दिया कि ठंड लगेगी, सर्दी लगेगी तो अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात के 2 बजे जब पुलिस अधिकारी बालक चंद्रशेखर को देखने पहुंचा तो देखकर स्तब्ध रह गए। स्तब्ध मतलब क्या? आश्चर्यचकित। कोई ऐसी चीज जो अप्रत्याशित हो वो दिख जाए तो क्या हो जाता है? स्तब्ध हो रह जाना। जैसे अचानक सड़क पे जा रहे हो, एकदम कोई जहरीला कोबरा, किंग कोबरा, काला नाग दिख जाए तो हम क्या हो जाएंगे? गिग्गी बन जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल विचार शून्य हो जाएंगे, क्या करें क्या ना करें। उसके बाद दिमाग आएगा कि हम भागें या ना भागें। रात के 2 बजे जब पुलिस अधिकारी बालक चंद्रशेखर को देखने पहुंचा तो देखकर स्तब्ध रह गया। वह दंड बैठक कर रहे थे। दंड बैठक क्यों दंड बैठक कर रहे थे? दंड बैठक करने से गर्मी आएगी शरीर में, और उनका शरीर पसीने से नहाया हुआ था। अगले दिन बालक चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। देखिए, कहा गया स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं, वो दुनिया में कोई भी अच्छे काम नहीं कर सकता। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसलिए मैं देखिए डेली सुबह योगा करता हूँ। 44 साल मेरी उम्र हो गई। मेरी उम्र के लोगों को किसी का पेट इतना निकला है, कोई किसी की कमर टेढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर नहीं, दिन भर आलस आएगा। आलस जो है सब बीमारियों की, सब बुराइयों की जड़। मजिस्ट्रेट क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने के लिए प्रसिद्ध था। मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया गया उनको, तो अदालत लगी थी। कटघरे में सुंदर गठीला नौजवान खड़ा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो आजाद। लड़के ने निडरता के साथ जवाब दिया। इस बार मजिस्ट्रेट ने कड़कदार आवाज में पूछा, पिता का नाम क्या? तो कहा स्वतंत्र। अब उनके पिता का नाम स्वतंत्र नहीं था। पिता का नाम उनके क्या था? सीताराम तिवारी। और उनका नाम क्या था? चंद्रशेखर। लेकिन उन्होंने क्या कहा? तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा आजाद। पिता का नाम क्या है? तो कहा स्वतंत्र। है? मजिस्ट्रेट अपने प्रश्नों का उत्तर ऐसी ललकारती आवाज में सुनकर
दंग रह गया। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा तुम्हारा घर कहाँ? उनका जेल खाना। पहले कहा आजाद, उन्होंने सोचा हो सकता आजाद हो, फिर कहा पिता का नाम क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, हो सकता हो स्वतंत्र। उन्होंने घर कहाँ? उनका जेल खाना। वेरी गुड। निडर चंद्रशेखर के उत्तर को सुनकर मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया। झल्लाकर उसने बालक चंद्रशेखर को 15 बेंतों की कठोर सजा सुनाई, जिसके 15 बेंत मारे जाए। किसी का एक डंडा मार दो हाथ में है, अब तो कोई मारते ही नहीं है, सरकार ने रोक लगा दी। पहले विद्यार्थियों की बहुत पिटाई होती थी, और पिटाई खा के वो इतने मजबूत हो गए, जरा सी गलती पे बहुत पिटाई होती थी। अब बच्चों को भयमुक्त शिक्षा, उनको डराया नहीं जाएगा, तो बच्चे जो है डरते भी नहीं हैं। डर तो है नहीं। खैर, पीटना भी नहीं चाहिए, प्रेम से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रेम से जो पढ़ाया जाए वही पढ़ाई है। तो निडर चंद्रशेखर के उत्तर को सुनकर मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया। आग बबूला का अर्थ क्या है? गुस्से में, क्रोधित हो गया। झल्लाकर उसने बालक चंद्रशेखर को 15 बेतों की कठोर सजा सुनाई। हंसते हंसते व भारत माता की जय बोलते हुए उन्होंने 15 बेतों की सजा झेली। इसी घटना ने बालक चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आजाद बना दिया, तभी उनका नाम पड़ गया चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद अब क्रांति के पत्र पर अग्रसर हो गए। उनके विचारों और निर्भीकता की ख्याति चारों तरफ फैल गई। इसे देखते हुए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया। इस संस्था का उद्देश्य केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, वरन शोषण रहित प्रजातंत्र की स्थापना करना। काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। काकोरी, उसमें रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, उन्हें फांसी की सजा हुई थी। इस लूट में 10 लोग शामिल थे। इनके अधिकांश साथी पकड़े गए, कुछ को फांसी की सजा दी गई, किंतु आजाद की छाया तक को पुलिस ना छू सकी। आजाद का क्या कहना था कि मैं कभी पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा, अपनी गोली से मरेंगे, पुलिस की गोली से नहीं मरेंगे। साइमन कमीशन के विरोध में सन 1928 में हुए प्रदर्शन में पुलिस की मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, जिसके प्रतिशोध के लिए पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई गई। इस योजना का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद ने किया, वही सैंडर्स जिसने लाला लाजपत राय पर गोलियां चलाई। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तभी। इस योजना ने आजाद के साथ भगत सिंह और राजगुरु भी थे। सैंडर्स की हत्या के लिए अंग्रेजी शासन किसी को भी नहीं पकड़ सका। आजाद इस कार्य के बाद लाहौर से बाहर चले गए। आजाद ने कालांतर में नई क्रांतिकारी दल का गठन किया, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। आजाद इस संगठन के आजीवन सेना नायक रहे। वह सदैव अंग्रेज सरकार की आंख की किरकिरी बने रहे, किंतु अंग्रेज सरकार उन्हें कभी पकड़ नहीं सकी। वह क्रूर शुक्रवार का दिन 27 फरवरी सन 1931, जब आजाद अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज तत्कालीन, इस समय इलाहाबाद जिसको तब कहते थे, मैं अल्फ्रेड पार्क घूमने गया, देख के आया। पहले उसे विक्टोरिया पार्क के नाम से जानते थे। अंग्रेजी शासन को उन्हीं के अल्फ्रेड पार्क में उपस्थित होने की सूचना मिली। पूरा पार्क पुलिस दायरा घेर लिया गया। गोल्डी ने तुम्हारा पंखा घुमा दिया पूरा। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। आजाद ने भी प्रत्युत्तर में गोलियां चलाई। उन्होंने अपने अन्य साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया और स्वयं पुलिस से मोर्चा लेते रहे। जब आजाद के पास एक ही गोली बची तो उन्होंने स्वयं की कनपटी पर गोली मारकर अपने जीवन का स्त्री कर लिया। जब घेर गए पार्क में, बहुत कोशिश की। जब देखिए रानी, झांसी की रानी, जब देखा कि अब अंग्रेज के हाथों पकड़े जाएंगे तो उन्होंने खुद गोली मार ली, खुद अपने को आत्मदाह किया झोपड़ी में जाके। उसी तरीके चंद्रशेखर आजाद ने भी खुद गोली मार ली और सदा सदा के लिए जो है मातृभूमि के सेवक के जीवन का अंत हुआ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिज्ञा थी, आजाद ही रहेंगे, तो अंत तक आजाद ही रहे। ठीक है।